जय श्री कृष्ण। पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद के इस अध्याय के क्रम में क्रमवार बौद्धिक श्लोकों का ध्यान पूर्वक श्रवण करें एवं निरंतर आनंद के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आध्यात्म एवं इंद्रिय वर्णन। प्रसादे सर्वदुखाना हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने से संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है। तब उस प्रसन्न चित्त मन वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही एक परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। In this way, by receiving the grace of God, all the sorrows come to an end. Then the intellect of that happy-minded person soon becomes completely stable in the one God. जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं होती है, उस मनुष्य की न तो बुद्धि स्थिर होती है, न मन स्थिर होता है और न ही शांति प्राप्त होती है। उस शांति रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव है? A man whose senses are not under control, his intellect is neither stable, nor is his mind stable, nor is he able to attain peace. How is happiness possible for a man without peace? Indriyana he charta yanmano nuvidhiyate, tadasya harti pragya vayuna vami vamsi, tasmadyasya mahabaho nigrihitani sarvasha, indriya nindriya thevyas tasya pragya pratisthita। जिस प्रकार पानी पर तैरने वाली नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार विचरण करती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय पर मन निरंतर लगा रहता है। वह एक इंद्रिय ही उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। Just as the wind takes away a boat floating on water, in the same way, if the mind is constantly focused on one of the senses while moving around, that one sense itself takes away the intelligence of that person. हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में रहती हैं, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। O mighty arm, the intellect of only that person remains stable, whose senses are detached from their respective objects in every way and remain under his control. या निशा सर्वभूतानेन तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, आपुर्य मान मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सवे स शांति मापनोति न काम कामी। जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, वह बुद्धि योग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है, वह स्थिर प्रज्ञ मुनि के लिए वह रात्रि के समान होता है। That which is like night for all living beings is the time of wakefulness for a person situated in buddhi yoga, and that which is the time of wakefulness for all beings is like night for a wise sage. जिस प्रकार अनेकों नदियां सभी ओर से परिपूर्ण दृढ़ प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थित प्रज्ञ मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती हैं। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, न कि इंद्रिय सुख चाहने वाला। Just as innumerable rivers merge into the ocean, which is full on all sides, without disturbing the ocean, in the same way, all the desires merge into a situated and wise man without creating any disturbance. That man is the supreme one who attains peace, is not one who seeks sensual pleasures. Vihaya kamanyah sarvapu manchcharati nehsprihah, nirmamo nirahänkarah sa shanti madhi gacchati, asha brahmi sthiteh parth naina prapya vimuhyati, स्थित्वा स्यामंत काले पी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर इच्छा रहित
ममता रहित और अहंकार रहित रहता है, वही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। Only the person who gives up all material desires and remains desireless, attachment-free and ego-free can attain ultimate peace. हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्म की प्राप्ति का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थिति हो जाता है, तब भी वह भगवत प्राप्ति करता है। हे पार्थ, this is the path of spiritual life, attainment of Brahma, after attaining which man never gets disillusioned, even at the last moment of his life. If one remains on this path, he still attains God. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गीतासार योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीतासार योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। In this way, the second chapter named Gitaza Yoga in the Sri Krishna Arjun dialogue of Srimad Bhagavad Gita in the form of Upanishad, Brahmavidya and Yoga Shastra was completed. निरंतर श्रीमद् भगवद गीता के अनंत ज्ञानवर्धक श्लोकों का श्रवण करते रहें एवं जीवन के वास्तविक आनंद के लिए उपनिषद से रुचिकर श्लोकों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्रीमद् भगवद गीता को और निकटता से जानें तथा जीवन के अद्भुत परिवर्तन का आनंद लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।